Now we will discuss about how to take user input in C++. So इसके लिए हम सबसे पहले एक फाइल बना लेते हैं, user input डॉट cpp नाम से। बॉयलर प्लेट कोड लिखते हैं अपना, हैश इंक्लूड और हम सबसे पहले कुछ वेरिएबल्स बना लेते हैं। लेट्स सपोज स्ट्रिंग नेम, देन हम किसी भी स्टूडेंट का एक रिपोर्ट कार्ड प्रिंट करेंगे उससे उसके नेम और मार्क्स का इनपुट लेकर। सो फ्लोट मैथ मार्क्स, फ्लोट फिजिक्स मार्क्स, फ्लोट केमिस्ट्री मार्क्स, डबल टोटल मार्क्स, डबल परसेंटेज। यहाँ हम एक इनपुट करते हैं, हम एक स्टूडेंट की रिपोर्ट कार्ड प्रिंट करा रहे हैं, स्टूडेंट रिपोर्ट कार्ड ऑनलाइन। यहाँ पर हम एक खाली एंडलाइन देते हैं। इस ब्लैंक एंडलाइन का मतलब होता है कि हमें स्पेस चाहिए। जब हम आउटपुट टर्मिनल पे देखेंगे तो वहाँ एक स्पेस आ गई। अब यहाँ हम सी आउट करवाते हैं, इंटर योर नेम। अब जब यूजर से हमें इनपुट लेना होता है तो हम जो कमांड यूज करते हैं उसको हम कहते हैं सी इन। सी इन यूज करते हैं और सी आउट जो है हमें आउटपुट प्रिंट करवाने के लिए हम यूज करते हैं, और जब हमें यूजर से इनपुट लेना होता है तो हम सी इन यूज करते हैं। अब ये किस किस तरह काम करता है हम ये आउटपुट स्क्रीन पर देखेंगे जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे। सी इन में हमने क्या लेना है, नेम। जो हमने नेम वेरिएबल यहाँ बनाया है उसको हम इनपुट लेंगे। ऑलराइट, सी आउट, यहाँ हम प्रिंट करवाते हैं सी आउट इंटर योर मैथ मार्क्स। अच्छा, यहाँ पर अगर हम ये एंड लाइन हटा दें और ये भी हटा दें, जैसे यहाँ एक कॉलम यूज करें, यहाँ ये हम इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि जब आउटपुट पर इंटर योर नेम आए तो उसी के सामने ये नेम इंटर हो। अगर हम एंड लाइन लगा देंगे तो वो नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। इसी तरह यहाँ हम इनपुट ले लेते हैं, सी इन मैथ मार्क्स, सी आउट इंटर योर फिजिक्स मार्क्स, कॉलन सी इन फिजिक्स मार्क्स। नाउ सी आउट इंटर योर केमिस्ट्री मार्क्स, कॉलन सी इन केमिस्ट्री मार्क्स। अब हम टोटल मार्क्स जो है वो उसका एक फॉर्मूला बनाएंगे। तो टोटल मार्क्स किसके इक्वल होगा, टोटल मार्क्स इक्वल होगा मैथ मार्क्स प्लस फिजिक्स मार्क्स प्लस केमिस्ट्री मार्क्स। इसी तरह जो परसेंटेज है वो इक्वल होगी टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाय कितने सब्जेक्ट्स है हमारे पास, मैथ्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है। सो 300 इंटू मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ से हमें एक परसेंटेज मिल जाएगी। अब हम सी आउट करवा लेते हैं। यहाँ हम कह देते हैं एक तरह से रिपोर्ट कार्ड।
एंड लाइन। यहाँ हम यूज करते हैं सी आउट नेम, जो स्टूडेंट ने नेम इंटर किया है, देन सी आउट मैथ्स मार्क्स, देन ऑल राइट। सो अब हमने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया है टोटल मार्क्स और परसेंटेज। अब हम इस प्रोग्राम को सेव करते हैं और इसको रन करके देखते हैं कि किस तरह से हम यूजर से इनपुट लिया जाता है सीपीपी, और किस तरह से उसका यूज करके हम एक स्टूडेंट की रिपोर्ट कार्ड बना सकते हैं। देखें, अब यहाँ पे वो आपसे नेम मांग रहा है, तो लेट्स सपोज हम स्टूडेंट का नेम डालते हैं अली। वो स्टूडेंट के मैथ्स मार्क्स मांग रहा है, तो हम यहाँ डाल देते हैं मैथ्स मार्क्स 98। फिजिक्स मार्क्स मांग रहा है, वो हम डाल देते हैं लेट्स सपोज 96। केमिस्ट्री मार्क्स मांग रहा है वो हम डाल देते हैं 92। रिपोर्ट कार्ड आ गई अली की, नेम अली का, नेम आ गया स्टूडेंट का, टोटल मार्क्स आ गए और परसेंटेज आ गई। अब हम इसकी चेंजेस करके इसको थोड़ा, जैसे मार्क्स एक अच्छा नहीं लग रहा है इस तरह से, तो हम इसको थोड़ा चेंज करते हैं। टोटल मार्क्स, और यहाँ पर हम लिख देते हैं एक तरह, हम यहाँ एक बार आते हैं, टोटल मार्क्स स्ट्रिंग बनाते हैं आउट ऑफ 300 और ये स्ट्रिंग क्लोज कर देते हैं। और यहाँ परसेंटेज आ रही है, यहाँ परसेंटेज का साइन डालते हैं और यहाँ पर हम यूज करते हैं परसेंट और इसको क्लोज कर देते हैं। अब इसको सेव करते हैं और इसको दोबारा रन देते हैं। अब हम स्टूडेंट का नाम डालते हैं अली, मैथ्स मार्क्स, फिजिक्स मार्क्स, केमिस्ट्री मार्क्स, और इस तरह से ये टोटल मार्क्स आ गए और ये परसेंटेज आ गए। सो किस तरह से हम यूजर से इनपुट लेते हैं सी प्लस प्लस में, और उसको किस तरह से हमने एक तरह स्टूडेंट की रिपोर्ट कार्ड पूरी प्रिंट करा दी है यूजर से इनपुट लेके कि स्टूडेंट का नेम क्या है, उसके मैथ्स मार्क्स क्या आते हैं, फिजिक्स मार्क्स क्या आते हैं, केमिस्ट्री मार्क्स क्या है, और उसी को हमने यूज करते हुए एक रिपोर्ट कार्ड प्रिंट करते हैं। सो इस लेक्चर में हमने सीखा है कि सी प्लस प्लस में इनपुट किस तरह लिया जाता है, और इसी इनपुट्स को यूज करते हुए हम बहुत तरह तरह के मिनी प्रोजेक्ट कर सकते हैं, वो हम आगे लेक्चर में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू।